उसका हेमंत रुख कर लेते हैं, क्योंकि पूरे देश की जनता इस पल का इंतजार कर रही थी कि अंतरिम बजट भले ही है, लेकिन क्या कुछ उन्हें रियायतें दी जाएंगी, छूट दी जाएंगी। लेकिन अब जानकारी मिल पाई है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट जब वो जारी कर रही थी, भाषण में ये बातें कही हैं हेमंत। बिल्कुल, और इसी बीच अंतरिम बजट को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम दर्शकों को बता दें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ने की जानकारी सदन में बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने दी है। और इसके साथ साथ दर्शकों को यह भी बता दें कि 26.02 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन का अनुमान जो है वो लगाया गया। ये जानकारी दी गई। 10 साल पुराना 10,000 तक का बकाया टैक्स माफ होगा। अगले 25 साल उन्होंने कहा है कि हमारे लिए कर्तव्य काल रहेगा। और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले स्थिति जो थी, 2014 के बाद हमने और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिशें कहीं ना कहीं की है और देश प्रगति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ा है। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार इस अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा करने से सरकार ने परहेज क्यों किया। उन्होंने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा। दरअसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती है, क्योंकि इसके बाद अब आम चुनाव होंगे देश के, और ऐसे में ये एक परंपरा है देश की, और इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा है। लेकिन हेमंत, अगर 2019 में जब अंतरिम बजट जारी किया गया था, तो उसको अगर गौर told in this and direction given in this interim budget with the backdrop of 10 years actual achievements, so it's a very good roadmap for developed India. प्रतिक्रियाएं भी आती रहेंगी, उनको भी लेते रहेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को दिखा दें कि क्या कुछ कहा जा रहा है बजट को लेकर के। First quarter of the next financial year. What is extremely worrying is the increasing fiscal deficit. because रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले 1 दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधिया को आप सुन रहे थे, बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंतरिम बजट पेश किया गया है, हालांकि टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो जिक्र पल्लवी कर रही थी 2019 में जब पीयूष गोयल बजट पेश कर रहे थे बतौर वित्त मंत्री, उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव। जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना। तो कितना नंबर दे रहे हैं वोट ऑन अकाउंट को? देखिए, जब बजट मैंने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग और गरीब के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ अच्छे शब्द, अच्छी जुमले का बस इस्तेमाल किया गया। जो भी कुछ मिला तो वो बड़े उद्योगपति को मिला, तो गरीब और मध्यम वर्ग तो इसको 0 देंगे, और जो वे करीबी उद्योगपति मोदी जी के, वो उसको 10 पर 10 देंगे। तो देखिए, मैंने कल ही भविष्यवाणी दी थी कि इस बजट में